सुरंजन राज्य चारों तरफ घने जंगलों और पहाड़ों से घिरा था। यहाँ की प्रजा शांतिप्रिय और मेहनती थी। राजकुमारी अयाना का जन्म उस समय हुआ जब राज्य में सूखा पड़ा हुआ था, लेकिन उसके जन्म के बाद अचानक बारिश हुई और लोग इसे शुभ संकेत मानने लगे। अयाना बचपन से ही अलग थी। वह राजमहल के बगीचे में घंटों किताबें पढ़ती और योद्धाओं को तलवार चलाते हुए देखती। उसके पिता राजा अधिराज अक्सर उसे महाभारत और रामायण की कहानियां सुनाते और कहते, शक्तिशाली वही है जो अपने लोगों के लिए न्याय करे। एक बार अयाना ने महल के एक सेवक को अन्य सैनिकों से डांट खाते हुए देखा। वह तुरंत वहां पहुंची और कहा, प्रजा हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम उनका सम्मान नहीं करेंगे तो राज्य कैसे बचेगा। जब अयाना 18 साल की हुई तो राज्य पर संकट आ गया। पड़ोसी राज्य के राजा विरुद्धट ने सुरंजन पर हमला करने की योजना बनाई। वह सुरंजन की समृद्धि और खजाने पर कब्जा करना चाहता था। राजा अधिराज बीमार थे और राज्य कमजोर स्थिति में था। मंत्रियों ने कहा, हम किसी शक्तिशाली राज्य से मदद मांगें, लेकिन अयाना ने कहा, हम अपने दम पर लड़ेंगे। ये हमारी धरती है और इसे बचाना हमारा कर्तव्य है। अयाना ने सैनिकों को इकट्ठा किया और खुद युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। उसने सभी को प्रशिक्षित किया, कमजोर बिंदुओं को मजबूत किया और एक नई रणनीति बनाई। जब युद्ध का दिन आया तो दुश्मन सेना ने सुरंजन के किले को घेर लिया, लेकिन अयाना ने अपनी योजना के अनुसार किले के चारों ओर खाई भर दी और छुपे हुए सैनिकों को जंगल में तैनात किया। जैसे ही दुश्मन सेना आगे बढ़ी, अयाना ने अपने तीरंदाजों से हमला शुरू करवा दिया। अयाना खुद भी युद्ध में शामिल हुई। उसने अपने घोड़े पर सवार होकर वीरता से लड़ाई लड़ी। उसकी तलवार की चमक देखकर दुश्मन के सैनिक भयभीत हो गए। 3 दिन तक चली इस लड़ाई में अयाना ने अपनी सूझबूझ और बहादुरी से दुश्मन को पराजित कर दिया। युद्ध के बाद प्रजा अयाना की जय जयकार करने लगी। लेकिन अयाना जानती थी कि असली चुनौती अब शुरू हुई है। उसने तुरंत राज्य में सुधार शुरू किए। अयाना ने नहरें बनवाई और किसानों को नई तकनीकों से खेती करने की शिक्षा दी। उसने हर गांव में पाठशाला खोली और लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। उसने व्यापारियों को कर में छूट दी और राज्य की सड़कों को चौड़ा करवाया। अयाना ने अपने व्यक्तिगत जीवन को भी प्रजा के प्रति समर्पित कर दिया। मंत्रियों ने उससे विवाह करने का अनुरोध किया, लेकिन उसने कहा, मेरा जीवन मेरे राज्य और प्रजा के लिए समर्पित है। जब तक सुरंजन सुरक्षित है, मैं खुश हूँ। राजा अधिराज के निधन के बाद अयाना को रानी का ताज पहनाया गया। उसने अपने राज्य को इतना समृद्ध बना दिया कि सुरंजन को स्वर्ण भूमि कहा जाने लगा। अयाना ने साबित कर दिया कि एक नारी केवल सुंदरता की मूर्ति नहीं, बल्कि साहस, बुद्धिमत्ता और नेतृत्व का प्रतीक भी हो सकती है। उसकी कहानी आज भी सुरंजन में सुनाई जाती है।